जय हिंद बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से इसका प्रश्न पूछा जाता है और कितने कितने नंबर का पूछा जाता है, तो चलिए समझते हैं। तो बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या। अगर केवल इतना पूछता है तो केवल 2 नंबर में पूछेगा, और दूसरा तथा इसका नियम लिखिए। अगर ये नियम और परिभाषा का दोनों पूछ रहा है तो ये 3 नंबर का प्रश्न हो जाता है। तो आपको अगर जिस प्रकार से पूछ रहा है उसी उतना ही आपको जवाब देना है, एक्स्ट्रा जवाब नहीं देना है। तो चलिए पहले समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फिर परिभाषा बताएंगे। तो डायग्राम के माध्यम से जैसे मान लेते हैं ये कोई दर्पण हमारे पास है, शीशा है, और इस शीशे पे हम अगर कोई टॉर्च या सूर्य की रोशनी के द्वारा कोई प्रकाश की किरण इसमें डालते हैं, तो ये किरण अगर डालते हैं तो ये जैसे इसमें दर्पण से टकराएगा पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा। इसी पूरी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब आइए परिभाषा को समझते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब कोई भी प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराएगा और तो पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, इसी पूरी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब चलिए समझते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है। तो इसी डायग्राम के माध्यम से नियम भी समझ लेंगे। अगर इसी के हम बीच में एक कोई लाइन खींच देते हैं, एक लाइन खींच देते हैं, और इस लाइन का नाम रखा जाता है अभिलंब। अभिलंब कहते हैं। और जो प्रकाश की किरण आती है सनलाइट से या भी टॉर्च से, उस किरण का नाम होता है आपतन किरण। आपतन किरण नाम रखते हैं। और जो किरण वापस लौट जाती है उसी माध्यम में, उस किरण का नाम रखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण नाम रखा जाता है। और बीच में अपने मन से हम एक लाइन खींचते हैं, उस नाम को रखते हैं अभिलंब। दूसरा और बात समझ लेते हैं। आपतन किरण जो है और अभिलंब, इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, इस कोण का नाम रखा जाता है आपतन कोण। आपतन कोण यानी आपतन किरण से जो कोण बनेगा आपतन कोण कहलाएगा। परावर्तित किरण अभिलंब के बीच भी एक कोण बन रहा है और इसका नाम रखते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित कोण कहते हैं। और परावर्तित कोण को R से प्रदर्शित करते हैं और आपतन कोण को स्मॉल I से प्रदर्शित करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो चलिए अब समझ लेते हैं इसका नियम। नियम ये कहता है भैया आपतन किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब ये तीनों एक ही तल पर पाए जाएंगे। प्रथम नियम ये कह रहा, आपतन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण यानी I और परावर्तित कोण यानी कि R, ये दोनों कोण एक दूसरे के हमेशा बराबर रहेंगे। यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों एक दूसरे के क्या है, हमेशा बराबर रहना चाहिए। यही प्रकाश के परावर्तन का नियम है। अगर कोई बात अच्छे से समझ आ गई हो तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और दोस्तों में शेयर करिए। इस प्रकार का हम एक सीरीज 2026 के बोर्ड एग्जाम तैयारी के लिए लाए हैं। हर बोर्ड एग्जाम के महत्वपूर्ण प्रश्न का हम इस प्रकार से आपको डिटेल में अच्छे से समझाकर बताएंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर बन पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।